दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये अपनी जगह भूल गए, इनकी जगह याद दिलाएंगे 2022 में अब की बार सपा की सरकार आएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जितना चाहे उतना जोर लगा ले, स्वामी ने 10 तारीख के बजाय 1 तारीख को ही इनके टिकट का इंतजाम कर दिया है ट्रेन के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पत्रकारिता जगत के जी कमाल अल खान के जाने से मीडिया जो है दोस्तों वो सुन पड़ गई है। दरअसल कमाल अल खान एनडीटीवी के वो पत्रकार दोस्तों जिन्होंने सच्चाई को बार बार हमें बताएंगे इनके बारे में भी कल निधन हो गया था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी एक बात समझ ले, इस बार जिन्ना के ऊपर चुनाव नहीं होगा, इस बार मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीएसपी के नेता अरशद राणा दोस्तों फूट कर रोए। बोले मेरे साथ धोखा किया गया। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी ने खाया दलित के घर खाना। बोले फिलहाल अमित शाह की राह पर। जी हाँ अमित शाह भी ऐसे ही ढोंग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अब 85 वर्सेस 15 का है मुकाबला। ये लोग अपनी औकात भूल चुके हैं, इनको वही औकात याद दिलाना पड़ेगी 14 साल का जो वनवास काटा था इन्होंने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के जी हाँ दोस्तों सांसद रिजवान कुरैशी बोले अगर मैं जीत गया तो सारे स्लेटर हाउस खुलवा दूंगा। इन लोगों ने कुरैशी जात को ख़त्म करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों इंदू देवी ने साधा मुकेश सहनी की ओर से बीजेपी पर निशाना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी ने खेल दिया खेल, मोदी सरकार के खिलाफ वाराणसी में उन लोगों को उतारा है जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान, जी हाँ अब दोस्तों अब्दुल्ला आजम आएंगे जी हाँ जेल से बाहर, सभी जमानतें मिल चुकी हैं, अब अब्दुल्ला आकर संभालेंगे कमान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी में मची भगदड़। स्वामी के बाद दोस्तों कई और नेता जी हाँ पार्टी छोड़ने का आतुर, एक के बाद एक होंगे इस्तीफे ताबड़तोड़ बीजेपी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य बोले ये लोग अपनी औकात भूल चुके, इनको इनकी हैसियत याद दिलाना पड़ेगी जो 2014 से पहले इनकी हैसियत थी। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो दोस्तों बीजेपी से आउट हुए लेकिन वो अपने साथ कई दिग्गज और बड़े नेताओं को लेकर आउट हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी को उनकी असली औकात और उनकी असली जगह हैसियत बताना पड़ेगी। इनकी हैसियत क्या थी और किस तरीके से इन्होंने 14 साल का वनवास काटा था बिना सत्ता के, इनको वही सत्ता याद दिलाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी वजह से ये लोग चुनाव जीते थे, सारे दलित और पिछड़ों को मैं लेकर आया था, लेकिन अब बस बहुत हो गया। दलित समाज के लोगों पर और निचली जाति और किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये हम और नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कह देना चाहता हूं कि 2024 में अब इनका खदेड़ा होवे। 2022 में पूरी तरीके से इनको खदेड़ देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, अगर इन्होंने केस करे तो उसका जवाब भी दूंगा, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तो बीजेपी में भगदड़ शुरू हुई है, यहाँ पर रोज इनके 1-2 विकेट गिरते रहेंगे, इनको इंजेक्शन देने की बहुत ही ज़रूरत है। जी हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने बीजेपी से पहले ही कहा था, अनसुनी करी तो फिलहाल बीजेपी का पूरा गेम ओवर कर देंगे। अब बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न देश के बारे में सोच रही है न जनता के बारे में सोच रही है, वो पिछड़ी जाति और किसानों के ऊपर अत्याचार करती रही, हम समझाते रहे लेकिन इस सरकार के समझ में नहीं
नहीं आ रही है। कुछ मीडिया पत्रकार भी बोल रहे हैं कि हम मलाई खाने के लिए इधर से उधर हो गए, लेकिन ज़रा बीजेपी ये याद कर ले कि ये पत्रकार भी वही हैं जो अपना पाला बदलते रहते हैं, कभी इस न्यूज़ चैनल पे है तो कभी उस न्यूज़ चैनल पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने दोस्तों भाजपा के खिलाफ चल दी चाल, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने वाराणसी से उन प्रत्याशियों को उतारा है जो मोदी के खिलाफ है, जो मोदी के सामने लड़ सकते हैं, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो लड़ सकते हैं उन प्रत्याशियों को जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जगह दे डाली है। दोस्तों ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े कहते हैं कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। आपको पता है दोस्तों वाराणसी किसका गढ़ है? वाराणसी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनाव लड़कर जीते। अब दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की काट के लिए कुछ ऐसे मंत्रियों को खड़ा किया है दोस्तों, वहां से टिकट दिया है जो मोदी सरकार के ऊपर भारी पड़े। और दोस्तों यकीन मानिए प्रियंका गांधी का ये दाव 100% फुल प्रूफ है। क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। इस दाव से दोस्तों बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। जाहिर सी बात है आज जो देश में चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी क्लियर है, लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने नेहले पर देहला डाला। जो बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही कि वो किसी तरीके से दोस्तों सत्ता में बनी रहे, उस बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लगने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है, और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों इस वक्त बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल जो बीजेपी के साथ नहीं है वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दे रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि अब बीजेपी एक के बाद एक प्रियंका गांधी से घाव खाती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने उन प्रत्याशियों को एक तरीके से उतारा है मैदान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ मात दे पाए बल्कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को चमकाकर वहां पर जीत भी हासिल कर पाए। अब देखना यह हुआ दोस्तों कि कौन कितने विधायकों की जीत पाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी को अब हारने से कोई नहीं बचा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, अब उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी का अंतिम समय करीब आ गया। पहले तो ये 10 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने आते ही इनके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दिए। 1 तारीख के दिन इनकी विदाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सपा अब उत्तर प्रदेश पर राज करेगी और यहाँ की जनता को राज करवाएगी, क्योंकि इस जनता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के किसानों को कुचल दिया जाता है, काले कानून लाए जाते हैं, आम जनता को जो यहाँ पर दोस्तों मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, कोरोना में लाशें तैरती रहीं, सरकार चुपचाप बैठी रही। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार में ज़रा सा भी दम होता तो आगे आकर कहती कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन शवों को जलाने की, इन शवों को सही जगह अंतिम संस्कार करने की, लेकिन लाशें नदी में तैरती रहीं। जी हाँ, और उसको ले लीजिए दोस्तों लॉकडाउन को किस तरीके से बेचारे प्रवासी मजदूर परेशान होते रहे। हाल ही का मुद्दा ले लीजिए, किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अजय मिश्रा अब तक जेल में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल उठना भी चाहिए कि आज कानून भी दोस्तों चुप क्यों बैठा? क्यों अजय मिश्रा जैसे लोगों को जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था वो आराम से खुलेआम घूम रहा है? जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और ये झटका कहता है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों बीजेपी इस वक्त एक तरीके से उल्टी गिनती जो कह सकते हैं दोस्तों कि इनकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बीएसपी का नेता जम कर रोया, पुलिस स्टेशन पहुंचकर कराई बीएसपी मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीएसपी का नेता अरशद राणा, जी हाँ अरशद राणा दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाकर फूट कर रोने लगा। दरअसल मामला है टिकट से जुड़ा। अरशद राणा को दोस्तों टिकट नहीं दिया गया, जबकि अरशद राणा का कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पर टिकट का पहले ही कंफर्म हो गया था कि उनको टिकट दिया जाएगा। अरशद राणा का ये कहना है कि उनसे पैसे भी लिए गए हैं टिकट देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने मायावती के ऊपर दोस्तों काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अरशद राणा का कहना है कि इन्होंने बीएसपी ने उनका मजाक बनाकर रख दिया, पहले बोले टिकट देंगे फिर बोले टिकट नहीं देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों अरशद राणा को घेर लिया गया था।
जिसके बाद अरशद राणा ने भाजपा पर बीएसपी पर हमला बोला, मायावती पर, और कहा कि फ़िलहाल ये सब कुछ उन लोगों की ही चाल है, इन लोगों ने मेरा मजाक बना दिया और पुलिस स्टेशन जाकर दोस्तों एफआईआर भी दर्ज करा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस गलत फहमी में मत रहना कि अब की बार भी जिन्ना पर चुनाव होगा। अब जिन्ना पे नहीं बल्कि अब तो गांव के कामों पर चुनाव होगा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से एक बार भाजपा पर हमला बोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस बार बीजेपी इस गलत फहमी में ना रहा है कि अब की बार भी जिन्ना पर चुनाव होने वाला है। अब की बार जिन्ना या पिन्ना पर चुनाव नहीं होगा, अब की बार तो मुद्दों पर चुनाव होगा, देश के विकास पर चुनाव होगा, और जो लोग विकास की बात करेंगे राज्य के उनको ही वोट दिया जाएगा। आपको बता दो दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ना ही किसानों का गन्ने का पैसा अदा कर रही है, ना अब तक एमएसपी पर गारंटी दी गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि सब लोग 4 महीने की छुट्टी पर गए। जब उनसे पंजाब की सियासत को लेकर सवाल पूछा तो राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। वैसे भी अभी वो लोग मोर्चे से बाहर हैं, वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, 4 महीने की छुट्टी पर हैं वो लोग। जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे ही आंदोलन शुरू होगा सब लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे और जो लोग राजनीति में घुस चुके हैं उनको खुद दूर कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस बार भी देश में दंगे फैलाने की। जी हाँ, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में हुआ था उसको लेकर राकेश टिकैत ने जमकर हमला बोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार दरअसल असल मुद्दों को खा जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पैसा पानी की तरह बहा रहा है, उसके बाद भी देश की जनता सवाल नहीं पूछ रही है, और अगर पूछ रही है तो फिलहाल प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार एक बात समझ ले, फिलहाल अब जिन्ना पे चुनाव गलती से भी ना करे जिन्ना का जी हाँ जिक्र, वरना भारतीय जनता पार्टी को दौड़ा दिया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर एक और बड़ा झटका दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को रिजवान कुरैशी की खुली चेतावनी। अब आप सोच रहे होंगे रिजवान कुरैशी कौन है। आपको बताओ दोस्तों रिजवान कुरैशी कांग्रेस का सांसद है। जी हाँ, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है और रिजवान कुरैशी दोस्तों पिछली बार कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे, वरना वो सांसद बन जाते। अब रिजवान कुरैशी का कहना है कि अगर उनको जिता दिया गया तो वो जितने भी सिलेंडर हाउस हैं उन सबको खुलवा देंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी की पूरी कुरैशी ज़ात को ख़त्म कर देना चाहती है, उनका कल्चर ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल वो सारे सिलेंडर हाउस खुलवा देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों रिजवान कुरैशी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। रिजवान कुरैशी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो वादा करते हैं कि वो कुरैशी ज़ात को मिटने नहीं देंगे, यानी कि दोस्तों कुरैशी मतलब कसाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका। राहुल गांधी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जनता के पास 10 तारीख जी हाँ 10 मार्च तक का समय है, वो चाहे तो इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी को उसकी असली जगह दिखाएगी और असली जगह यही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात अच्छे से समझ ले कि देश की जनता ने मन बना लिया, इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों की बात सुनना नहीं है। एक भी देश का गरीब इंसान को प्रधानमंत्री ने अगर कुछ दिया हो तो मोदी जी बता दें। देश के लोगों के लिए जो संस्थाएं चलाई जाती हैं उसमें भी चूक की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज जिस तरीके का एक माहौल खड़ा किया गया है दोस्तों उसके खिलाफ हर कोई आवाज़ उठा रहा है, और ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की बातों में दोस्तों सच्चाई है। आप देखिए कि 2014 के बाद से महंगाई लगातार बढ़ती गई। पहले धीरे धीरे कर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद दोस्तों एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते चले गए। हद तो तब हो गई दोस्तों जब पेट्रोल को 124 रुपये लीटर तक पहुंचा डाला, जिसके बाद जब लोगों ने जमकर आवाज़ उठाई तो 4-5 रुपये कम कर दिए गए। लेकिन ये भी दोस्तों सिर्फ अभी के लिए ही है। जैसे ही आप देखिएगा 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए कि बीजेपी फिर से अपनी असली जो उनकी वो है
कह सकते हैं सोच उस पर आ जाएगी और एक के बाद एक चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल मैं जनता से अपील करता हूं कि फ़िलहाल जनता सोचे और समझ कर वोट दे, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है दोस्तों आर पार का है, और जनता या फिर ये सरकार, जी हाँ जनता को चुनना है दोस्तों कि उसको इस सरकार को कैसा मुँह तोड़ जवाब देना। अगर एक बार दोस्तों इस सरकार को हरा दिया तो यकीन मानिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग ही रंग से गुजरेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर 2022 में एसपी की सरकार आएगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर दिया ऐलान, बोले बीजेपी को इंजेक्शन देना बाकी, कई और नेता लेकर उड़ूंगा अपने साथ। दरअसल दोस्तों अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अब तो मेरे पीछे इतने लोग आएंगे इतने कि बीजेपी खाली हो जाएगी। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दावा है कि 100 से 101 विधायक जो है बीजेपी के वो सपा में शामिल होंगे और एक के बाद एक जो है उनके पीछे आएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुली चेतावनी दे दी है कि फिलहाल उनका बहुत यूज़ किया गया, उनकी वजह से ही बीजेपी चुनाव जीती थी, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मेरी वजह से ही चुनाव हारेगी। क्योंकि दोस्तों जितने भी दलित समाज पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ तक के दोस्तों आपको बता दें उन सभी को जो स्वामी प्रसाद मौर्य वही लेकर आते, और स्वामी प्रसाद मौर्य पर दोस्तों लोगों का अटूट विश्वास है। 5 बार चुनाव लड़ा, 5 बार जीते, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी जगह पर विकास किया है, और यही कारण है दोस्तों जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग आंख बंद कर कर वोट दे देते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो बीजेपी को पूरी तरीके से चुनाव में न सिर्फ हराएंगे बल्कि इनको करारी शिकस्त भी देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें साहनी मुकेश साहनी का बीजेपी का ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में। जी हाँ योगी राज में सब अंधराज। दरअसल दोस्तों मुकेश साहनी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के साथ दोस्तों बिहार में गठबंधन की सरकार है, लेकिन दोस्तों अब मुकेश साहनी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। जी आपको बता दोस्तों वीआईपी के मुकेश साहनी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को झूठा दिलासा और झूठी तस्वीरें दिखाई गई। अपने एड में अलग जगहों की तस्वीरें लगाकर बीजेपी कहती है कि यह हमारा विकास है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब विकास की बात आती है तो बीजेपी अपना मुंह दबाकर बैठ जाती है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, या फिर दोस्तों बीजेपी की जो सरकार है वो ये बताना चाह रही है कि वो काम सही कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हो या फिर उस चीज़ को अलग ढंग से बताते हो तो देश में कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे दोस्तों तो फिर सरकार को उसके जवाब भी देना चाहिए, लेकिन सरकार के पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एनडीटीवी के लिए बहुत ही दुखद दिन। जी है दोस्तों कल आपको बता दें दोस्तों सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो थे जिन्होंने दोस्तों पत्रकारिता 3 दशक से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या थी दोस्तों? कमाल खान की इनकी सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि ये आज तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, वरना दोस्तों लोग बड़े पत्रकार बन जाते हैं तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करना छोड़ देते हैं, लेकिन कमाल खान ने दोस्तों आज तक ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी। इनकी पत्रकारिता को दोस्तों लोग आज भी याद करेंगे। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जहां पर भी कमाल आर खान साहब हो, कमाल खान हो, वहां पर दोस्तों उनको जो है यहाँ पर अच्छा स्वर्ग नसीब हो, और जहाँ पर भी वो गए हैं जन्नत नसीब हो, जो भी हो। लेकिन दोस्तों कमाल खान जो थे वो एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। मैंने खुद ने दोस्तों उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, उनके वीडियोस देखे, बहुत कुछ सीखा है उन्हें देखकर दोस्तों। तो ये तो है दोस्तों कि हमारे बीच से एक अच्छा और सच्चा पत्रकार चला गया जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की लगातार दोस्तों खबरें सुना रहे थे, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे दोस्तों। आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि वो जहाँ पर भी रहें खुश रहें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दलित और पिछड़ों के साथ बीजेपी करती है बुरा व्यवहार। राहुल गांधी के बाद दोस्तों प्रियंका ने साधा निशाना। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी दलित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ करती है बुरा व्यवहार, देती है ठाकुरों को जी हाँ ज़्यादा जॉब है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगर उत्तर प्रदेश में आप एक आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नौकरियों में, चाहे वो दोस्तों बड़े बड़े पदों पर हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो,
पुलिस में हो या फिर दोस्तों डॉक्टर हो या फिर टीचर हो, बड़े बड़े पदों पर ठाकुर लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और इसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोल दिया है। प्रियंका का कहना है कि बीजेपी जात पात देखकर नौकरियां देती है। वो मुसलमानों से तो पहले ही दोस्तों बायकॉट करती है, लेकिन अब हिंदू भाइयों को भी टारगेट करती है। ये दलित समाज का है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है तो इसको नौकरी दे दो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए, ताकि हमारे दोस्तों हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से